हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसके ऊपर सीक्वेंस वाइज वीडियो आ रहे हैं और आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च, तो अभी तक जिन साथियों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और इसे इंस्टॉल करें, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बात की थी व्यक्तित्व में, और व्यक्तित्व से रिलेटेड जो भी कंप्लीट डिटेल थी, व्यक्तित्व के प्रकार, सिद्धांत, ये सभी मैंने इसके अंदर कवर किए थे। मुझे लगा कि व्यक्तित्व मापन की विधियां जो हैं वो शेष रह रही है, तो उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, कि व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या क्या हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों में अगर हम बात करें तो दो तरीके की विधियां होती हैं। एक होती है प्रक्षेपण विधियां, जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, और एक होती है अप्रक्षेपण विधियां, यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, प्रक्षेपण विधियों के अंदर जो टाइप आते हैं वो आते हैं रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। तो पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रक्षेपण विधियों को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्रक्षेपण विधियों। प्रक्षेपण विधियां। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने किया। किसने किया सर्वप्रथम प्रयोग? सिगमंड फ्राइड ने। और प्रक्षेपण विधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्ति के अचेतन मन को जानना है। तो प्रक्षेपण विधियों के अंदर जितने भी परीक्षण हैं उनके द्वारा क्या पहचाना जाता है? तो व्यक्ति के अचेतन मन की स्थिति को जाना जाता है। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आरोपण, अर्थात बालक अपने मन की भावनाओं को किसी चित्र अथवा उद्दीपन के द्वारा आरोपित करते हुए अभिव्यक्त करता है। जो प्रक्षेपण विधियां हैं उनमें कोई ना कोई चित्र बच्चे को दिखाया जाता है और उसके मन में जो भाव आते हैं उनको वो अपने शिक्षक या जो भी परीक्षण करता है उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात प्रक्षेपण से अभिप्राय अचेतन को जानने की उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। तो व्यक्ति के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, उसके क्या भी दृष्टिकोण है, उसके अंदर इमोशंस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या उसकी आवश्यकता है, इन सभी को व्यक्ति क्या करता है? प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस विधि के माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी उन बिंदुओं की जानकारी मिलती है जिनके बारे में व्यक्ति खुद नहीं जानता है। और इनमें सबसे पहला जो परीक्षण आता है वो है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। जैसे कि फुल फॉर्म अगर आईबीटी की पूछ ली जाए तो बता दें, इंक ब्लॉट टेस्ट, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है हरमन रोडसा, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। और रोडसा स्याही स्याही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। तो इस तरीके के ये रोडसा टेस्ट है, इसमें इस तरीके के ये 10 कार्ड होते हैं। कार्ड आप देख पा रहे होंगे, ये चमगादड़ जैसी आकृति है और इन कार्डों के अलग अलग रंग के ये होते हैं और इन कार्डों को एक एक करके क्या किया जाता है? बच्चों को दिखाया जाता है। तो इस कार्ड में कोई क्लियर किसी भी प्रकार की कोई आकृति नहीं है। किसी बच्चे को इसमें कुछ नजर आता है तो किसी को कोई नजर आ रहा है। तो इस तरीके के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के पहलुओं को मापा जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, तो 5 कार्डों पर काले व सफेद, 2 कार्ड जो है वो काले और लाल, और बाकी के 3 कार्ड है वो कई रंगों के स्याही के धब्बे बने होते हैं। परीक्षण विधि क्या है इसकी? रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण की। तो परीक्षण प्रयोग करने से पहले परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को निर्देश दे दिए जाते हैं कि भैया आपको ऐसा ऐसा करना है, और इन निर्देश देने के बाद एक एक करके बच्चों को ये कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे उन आकृति के बारे में पूछा जाता है। बालक की जो भी प्रतिक्रिया आती है उसको क्या करता है, जो टीचर है या जो परीक्षक है उसको क्या कर लेगा? नोट कर लेता है और उनको फिर क्या करता है? चार्टों की सहायता से देखता है कि इसने क्या रिस्पॉन्स दिया था, तो इसका जो नेचर है या इसका जो व्यक्तित्व है वह किस तरीके का है। यह जो परीक्षण है वो किशोर बच्चों के लिए अर्थात 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब बाद में निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? अगर बच्चा जो है उसने अगर संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दी है, बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से देखकर, तो उसका जो व्यक्तित्व है ना, तो वह व्यवहारिक व्यक्ति ना होकर कैसा है? सैद्धांतिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सैद्धांतिक व्यक्ति है, जो कि जीवन की हर एक छोटी छोटी चीज को देखता है। यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों के आंशिक भागों के बारे में प्रतिक्रिया दी गई, अगर कुछ ही हिस्सों के बारे में कुछ प्रतिक्रिया दी गई,
तो व्यक्ति छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति, यानी कि एक एक छोटी छोटी चीजों को और लाइफ में जो भी घटना घट रही है उसके बारे में। यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों में मानव या पशुओं द्वारा गति देखी गई, अगर किसी ने कहा इसमें तो कोई इंसान दिख रहा है, क्लियर नहीं है इसमें कि यार किसी कोई चमगादड़ दिखेगी या किसी को भालू दिखेगा, किसी को कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति को उसमें मानव या पशु अगर किसी ने रिप्लाई दिया तो वो व्यक्ति कैसा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है। और यदि परीक्षार्थी द्वारा रंगों के प्रति, वो आकृतियों पर किसी भी चीज पर नहीं गया, उसने रंग देखे कि अच्छा ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, तो उसमें संवेगों की अधिकता है, ठीक है। तो ये था रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम कहते हैं टीएटी, यानी कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है H.A. मुर्रे। और इसे प्रौढ़ बोध परीक्षण या विषय आत्मबोधन परीक्षण या कक्षा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। तो हो सकता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ना पूछते हुए ये अन्य नाम भी इसके पूछ लिए जाएं। वैसे सामान्यतः जो परीक्षाओं में आता है वह डायरेक्ट आता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या है या किसने दिया। इस परीक्षण में अब चित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और इसमें जो एक कार्ड होता है ना, वो एक कार्ड सादा कार्ड होता है, एक कार्ड होता है सादा यानी कि ब्लैंक होता है, जिसपे किसी भी प्रकार की कोई आकृति नहीं होती, ठीक है। तो टोटल वैसे जो कार्ड है ना वो 31 हैं, लेकिन जिन पर आकृति अंकित हैं, चित्र अंकित हैं, वो 30 हैं। और ये जो कार्ड होंगे, ठीक है, ये जो चित्र होंगे ये स्त्री और पुरुषों के होते हैं। इसमें 10 चित्रों पर पुरुष होते हैं, 10 में स्त्री, और बाकी के जो 10 होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। इस परीक्षण में क्या किया जाता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को चित्र दिखाया जाता है और उनसे कहानी लिखने को कहा जाता है। देखिए ये है इस तरीके से थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इस तरीके के ये 30 चित्र हैं इसके अंदर। तो ये चित्र है, अब ये चित्र बच्चे को दिखाया तो वो कहेगा देखो ये बच्चा बैठा है कुछ सोच रहा है, ये दिखाया जाता है तो वो कुछ सोच रहा है, ये दिखाया, मतलब अलग अलग चित्र देते हैं। तो हर बच्चे की जो है ना अलग अलग प्रतिक्रिया आती है, और अलग अलग प्रतिक्रिया आती है तो वो क्या है कि उनके ऊपर कहा जाता है कि बेटा अब इसके ऊपर तुम क्या है स्टोरी लिखो, इसके बारे में हमें बताओ कि एक्चुअली इन चित्रों में हो क्या रहा है, ठीक है। और यह जो परीक्षण है वो 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए विशेष उपयोगी है। परीक्षार्थी साधारणतः अपने को चित्र का कोई मान लेता है और उसके बाद वह कहानी कहकर अपनी विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। और यह जो कहानी होती है व्यक्ति के स्वयं के जीवन की कहानी होती है। इस परीक्षण से सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि व्यक्तिगत सामाजिक और व्यक्तिगत रिलेशंस लोगों से कैसे हैं, और यह प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु उपयोगी है, ठीक है। तो यह था प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अब आता है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जिसे कहते हैं CAT, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है लियोपोल्ड बेलॉक। और इस परीक्षण में जो चित्र हैं वो 10 चित्र होते हैं, जिन पर क्या है भी है जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। बच्चों को चित्र दिखाया जाता है और उनसे उनके विचार पूछे जाते हैं। और ये चित्र कैसे होते हैं तो देखिए ये इस प्रकार के 10 चित्र होते हैं इसमें CAT में। अब किसी बच्चे को ये दिखाया जाए तो वो कहता है अच्छा कुर्सी पे शेर बैठा है कुछ सोच रहा है, इसमें ये भालू है आपस में हो सकता है कुछ प्रतियोगिता चल रही हो तो ये इसको खींच रहे हैं, ये बंदर बैठे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर साइकिल से जा रही है लोमड़ी या कुत्ता है, ये टाइगर शिकार कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के चित्र हैं, ये बच्चों को दिखाए जाते हैं इसमें, और बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा अपने विचार बताओ इसमें आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। और बालकों द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण करके और उनकी रुचि, समस्या और व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के जो रिस्पॉन्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, इसका जो नेचर है वो कैसा है। अगला आता है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे कहते हैं SCT, यानी कि स्टोरी या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है पाइन व टेंडलर। और इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण, मेरी पसंदीदा किताब, और खालिस्तान दे दिया हर बच्चे के लिए अलग अलग। अगर किसी बच्चे को भैया कोई काल्पनिक उसमें ज़्यादा करता है तो वो कहेगा, लिखेगा हैरी पॉटर, साहब मेरी तो हैरी पॉटर फेमस है। अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो वो लिखेगा रामायण, ठीक है। अगर कोई मान के चलिए कोई गेम्स वगैरह में या किसी भी और अदर पात्र में है तो वो कुछ अगर उसका अपना अलग नाम लिख देगा। तो हर व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, अलग अलग है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अधूरी चीज़ें होती हैं, उनको बच्चों के द्वारा फिल कराया जाता है, और देखा जाता है सामान्यतः हर बच्चे के जो रिस्पॉन्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रक्षेपण विधियाँ।
और इसमें और भी चीज़ें हैं, देखिए जरा क्या है। बालक कहानी के रूप में जो विचार व्यक्त करता है वो अध्यापक द्वारा उसके व्यक्तित्व के संबंध में विश्लेषित किए जाते हैं। यह विधि लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। अभी हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टिव मेथड को, यानी कि प्रक्षेपण विधियों को। अब हम डिस्कस करते हैं अप्रक्षेपण विधियों को, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। ऐसी विधियां जिसमें अवलोकन करके परीक्षण किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। इसको दो भागों में बांट दिया, आत्मनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि जिसे कहते हैं। एक और टाइप इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में। और आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियों में हम पहली डिस्कस करते हैं आत्मकथा लेखन विधि, ठीक है। इसके जन्मदाता हैं विलियम वुंटवर्थ टिचनर। इसके अन्य नाम है अंतःदर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना ही अंतःदर्शन कहलाता है। इस विधि में जिस व्यक्ति का मापन किया जाता है उसे कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है कि भैया कुछ टॉपिक हम तुम्हें दे देते हैं, उन टॉपिक के ऊपर आप अपनी लाइफ की जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं उनको आप बताइए। और जब व्यक्ति इनको बता देता है तो हम उसके गुणों और अवगुणों का पता लगा लेते हैं। कौन सी विधि के माध्यम से? आत्मकथा लेखन विधि, जिसमें व्यक्ति खुद की लाइफ के बारे में लिख रहा होता है, ठीक है। अगली है प्रश्नावली विधि, और प्रश्नावली विधि के जन्मदाता हैं वुडवर्थ। प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली विधि कहते हैं। इस विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता का सामने उपस्थित होना आवश्यक है और इस विधि के द्वारा एक साथ कई लाखों लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों को और क्वेश्चंस के बच्चों से क्या पूछे जाते हैं? आंसर पूछे जाते हैं। किस विधि में? प्रश्नावली विधि में। जन्मदाता कौन है? वुडवर्थ। और प्रश्नावली किसे कहते हैं? तो प्रश्नों के समूह को कहते हैं। और इस विधि को एक और अन्य नाम से जानते हैं, कागज पेंसिल विधि। अगली है जीवन वृत्त विधि। जन्मदाता है इसके टाइडमैन। इसके अन्य नाम हैं व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि आदि। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पूरी की पूरी व्यक्ति के ऊपर, लाइफ के ऊपर केस स्टडी की जाती है। और ये सामान्यतः होता है अपराधी बालक या समस्यात्मक बालक है उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में तो ठीक था, कक्षा 4 तक ठीक था, लेकिन कक्षा जैसी 6 तक आया या बच्चे का क्या है, पूरा का पूरा व्यवहार चेंज हो गया, एकदम पढ़ाई में जीरो हो गया और वैसा बन गया गुंडा वाली भैया, क्या है, एकदम लड़ाई झगड़ों में। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी चीजें क्या हुई लाइफ में, अचानक से ये सब कुछ घटना घट गई। तो इसके लिए बच्चे के ऊपर केस स्टडी की जाती है, ठीक है। तो जीवन वृत्त विधि के जन्मदाता कौन है? टाइडमैन। अगली है साक्षात्कार विधि। और साक्षात्कार विधि में अगर हम बात करें तो साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना, यानी कि व्यक्ति के अंदर की चीजों को जाना जाता है। और इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का आमने सामना होना आवश्यक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। और इंटरव्यू में हमेशा इंटर मतलब अंदर और व्यू मतलब देखना, यानी कि व्यक्ति के अंदर इसमें देखा जाता है। और इस विधि में साक्षात्कर्ता व साक्षात्कारदाता के मध्य वार्तालाप होता है, ठीक है। यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, इन दोनों के बीच क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। जो क्वेश्चंस व्यक्ति से पूछे जाते हैं वो उनका जवाब देता है, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिनिष्ठ विधि हो गई। अब हम बात करते हैं आपसे वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स के बारे में। वस्तुनिष्ठ विधियों में अगर हम बात करें तो पहली है निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि, और इसके प्रतिपादक हैं जेवी वॉटसन। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों की क्रियाओं का अध्ययन करना ही वह दर्शन कहलाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन करेगा तो क्या कहला रहा है? वही दर्शन। और इस विधि को अवलोकन या निरीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। निरीक्षण विधि को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो अवलोकन या निरीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का द्वारा पागल व्यक्ति एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। अगली है निर्धारण या कर्म निर्धारण मापनी, जिसे हम रेटिंग स्केल भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें बच्चों को क्या दी जाती है? उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग रेटिंग दी जाती है। और इसके जो जन्मदाता है वो है लिकर्ट व थर्स्टन। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी विश्वसनीयता, वैधता तथा सुगमता के कारण काफी प्रचलित है, ठीक है। तो निर्धारण या कर्म निर्धारण मापनी के जन्मदाता कौन है? लिकर्ट व थर्स्टन। समाज मिति विधि, जैसी नाम में छुपा है समाज, यानी कि इसमें बच्चे के सोशल क्या है, उस तरीके सोशल बिहेवियर, समाज के लोगों के साथ उसका क्या बिहेवियर है, इसके बारे में पता लगाया जाता है।
और समाजमिति विधि के प्रतिपादक है J.L. मोर्नो। और इस विधि का प्रयोग बालक के सामाजिक गुणों के मापन हेतु किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया तुम्हारी लाइफ में क्या कनेक्टिविटी चल रही है लोगों के साथ। तो सोशल एक्टिविटीज जो है, सोशल लाइफ जो है, उससे रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि निष्पादन परीक्षण, और इसके जो प्रतिपादक है वो है हार्टसॉन तथा मेयर। कौन है? हार्टसॉन तथा मेयर। और इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहा जाता है। मापनकर्ता इस विधि में बालक या व्यक्ति को कुछ कार्य करने को देता है और फिर उस कार्य का निष्पादन कर मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि बच्चे को कोई काम करने दे दिया कि भैया आपको ये काम करना है, और वो बच्चा जब उस काम को कंप्लीट कर लेता है तो उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो निष्पादन परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? हार्टसॉन तथा मेयर। तो ये थी आपकी प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हों। जय हिंद, जय भारत।